राधे राधे एवरीवन, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इससे पहली वीडियोस में मैंने बताया था कि होली पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फूलों की माला, बड़कुले की माला या बड़कुले, गेहूं या जौ की बालियां, एक धूप, दीपक और अक्षत चाहिए, दक्षिणा चाहिए सिक्के के रूप में, माचिस चाहिए दिया जलाने के लिए, और गुलाल चाहिए, अबीर चाहिए, हल्दी, कुमकुम, आटा और सामग्री कपूर, लौंग, इलायची वहां पर हम चढ़ा के आते हैं, अर्पित करके आते हैं। गुड़ और बताशे और एक जल का लोटा जिसमें कच्चा दूध आप मिला लें। और अबीर, गुलाल हमें चाहिए होता है। अक्षत, रोली, चंदन, जो भी हमारा चौकटा होता है ना पूजा का, वो आप ले लें। और फूल मिल जाते हैं तो फूल ले लें। तो इस सामग्री को इस प्रकार से ढक करके ही जाना होता है। और आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़ सकते हैं। आप 16 श्रृंगार अच्छी प्रकार से कर करके होली पूजन के लिए जाएं। तो देखिए, ये हमारी होलिका है जो कि चौराहे पे ही रखी जाती है। ज्यादातर होलियां जितनी भी होती हैं, इसका भी एक लॉजिक होता है, क्योंकि जितने भी टूने टोटके और ये सब चीजें होती है ना, वो चौराहे पर ही किए जाते हैं। तो उस सबको समाप्त करने के लिए चौराहे के बीचों बीच होली रखी जाती है और बहुत सुंदर सा यहाँ पर सजाया हुआ है। अब जान लेते हैं कि किस विधि से हमें पूजा करनी होती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जैसा होता है, मैं आपके साथ वैसा शेयर कर रही हूँ। और जब तक होली नहीं पूजते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं खाया जाता है। एक तरीके से व्रत रखा जाता है और करीब 10-11 बजे के करीब होली पूजन किया जाता है। या फिर किसी को बाहर जाना होता है ना, तो जल्दी भी पूज करके चले जाते हैं। देवताओं पे जाना होता है तो सबसे पहले वहां पर देखिए, पानी डाल करके, जल डाल करके शुद्धिकरण कर लिया जाता है। जमीन को साफ करके वहां पर कुछ भी शुभ चिन्ह बना लिया जाता है, यानी कि चौक बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक के ऊपर हम हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित कर देंगे। देखिए, चौराहा होता है तो चारों ओर व्हीकल भी निकल रहे होते हैं, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। प्रॉपर वे में आसन बिछा करके बैठ करके पूजन नहीं होता है। और इसके बाद में बड़कुले यहाँ पर हमने लगा दिए। उसके ऊपर जौ की बालियां, कहीं पर ये चने की बालियां भी ली जाती हैं और कहीं पर ये जौ की, कहीं पर गेहूं की ली जाती हैं। जैसी आपकी यहाँ पर ली जाती हो आप वैसी ले सकते हैं। और एक धूप दीप यहाँ पर हम जला देंगे। किसी किसी के यहाँ पर दीपक नहीं जलाया जाता है सुबह के टाइम, तो जैसा आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा करें। हमारे यहाँ पर दीपक जलाया जाता है, तो मैं यहाँ पर दीपक जला दूंगी और उसके बाद में अर्पित कर दूंगी यहाँ पर लौंग, इलायची और जो हम यहाँ पर सामग्री लाए थे ना, वो यहाँ पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो भी भोग सामग्री हम लाए हैं, जैसे कि बताशे और गुड़ हम लेकर के आए हैं। अगर आपके यहाँ पर मीठे पूड़े बनते हैं तो वो आप अर्पित करें। पूड़ियाँ अर्पित की जाती हैं, तो जो भी भोग आपके यहाँ बनता है वो आप यहाँ पर अर्पित कर दें होली के पास में। और इसके बाद में हाथ में जल लेकर के इस प्रकार से जल की छींटे दे देते हैं होली पर और प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से। देखिए, और रोली के, हल्दी के, कुमकुम के हम छींटे लगा देते हैं इस तरह से। और हल्दी का विशेष महत्व होता है इसमें। और जो हम आटा लेकर के आए ना, उससे हमने चौक बनाया है। जो भी एक्स्ट्रा आटा है, यानी कि काफी सारा लाते हैं, एक कटोरे के आसपास लाते हैं, उसको यहाँ पर अर्पित कर दिया जाता है। इसके बाद में गुलाल अर्पित किया जाता है इस तरीके से। दोस्तों, ये होली जो होती है वो एक सामूहिक यज्ञ होता है। सभी लोग मिल करके करते हैं। हमारे घर पे भी होली रखी जाती है, यहाँ की अग्नि से उसे प्रज्वलित किया जाता है। और कुछ फूल यहाँ पर अर्पित कर दें। फूल माला यदि आप लाए हैं तो वो आप अर्पित करें। अगर आप आम की या किसी भी वृक्ष की लकड़ियां लाए हैं वो भी आप रख सकते हैं। बड़कुले नहीं है तो आप उपले भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। तो ये सामूहिक यज्ञ है सभी का, तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ योगदान अवश्य होना चाहिए। यानी कि ईंधन हमें यहाँ पर अर्पित करना चाहिए। और सामग्री, आप चाहें तो सामग्री पूरा पैकेट यहाँ पर डाल सकते हैं, कपूर का पूरा पैकेट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद में कच्चे सूत से या कलावे से फेरियां ली जाती हैं। आप यहाँ पर 5-7 जितनी भी हो सके उतनी फेरियां लें। इसके बाद में जल को अर्पित करते हुए भी फेरी ली जाती है और प्रार्थना की जाती है कि हमारी होली इसी प्रकार से ठंडी से ली जाए, यानी कि सभी लोग कुशल मंगल रहें, किसी भी प्रकार का रोग शोक हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में ना आए। तो इस प्रकार से देखिए, जल से हम होली को ठंडा करते हैं इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ पर तो इस तरीके से पूजन होता है। आपके यहाँ पर कैसा होता है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा। और होली से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। उसमें होली पर्व से रिलेटेड आपको सारी